दिन 24 नवंबर 1971 का था जब पोर्टलैंड से एक शख्स जो बज़ाहिर देखने में बिजनेसमैन लग रहा था। इस शख्स ने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया था। इसके बाद ये शख्स जहाज की जानिब जाने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं थी और ना ही किसी की आइडेंटिटी को चेक किया जाता था। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 जिसको सिर्फ 45 मिनट में पोर्टलैंड से सिएटल पहुंचना था। सन ग्लासेस लगाए एक शख्स जिसके हाथ में ब्रीफकेस था वो जहाज में जाकर सबसे आखिर वाली सीट पर बैठ गया। इस शख्स का नाम डैन कूपर था। ठीक 2:58 पर जहाज टेक ऑफ हो गया। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर ने एक लेटर एयर होस्टेस को पकड़ाया। इस एयर होस्टेस का नाम फ्लोरेंस शोफनर था। जैसे ही इसने लेटर खोलकर देखा तो वो यकदम से घबरा गई। इस लेटर पर लिखा था, मिस आई हैव अ बम हेयर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। यानी मेरे पास बम है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आकर बैठो। 21st सेंचुरी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद जकी और अब तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से हमारी वीडियो में खुशामदीद। जब फ्लोरेंस शोफनर इसके साथ आकर बैठी तो डैन कूपर ने इसको ब्रीफकेस खोलकर दिखाया जिसमें डायनामाइट और बम था। एयर होस्टेस समझ चुकी थी कि जहाज हाईजैक्ड हो चुका है। डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड थी, जिसमें सबसे पहली डिमांड थी कि मुझे 5 बजे से पहले $2 लाख कैश चाहिए, 2 पैराशूट, और तीसरी डिमांड थी कि सिएटल एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए ट्रक तैयार होना चाहिए। और साथ ही इसने धमकी देते हुए कहा कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बम को चला दूंगा। इस जहाज में टोटल 35 मुसाफिर थे जिनको इस बात की खबर भी न थी। फ्लोरेंस शोफनर डैन कूपर की सारी डिमांड लेकर पायलट के पास गई और एक दूसरी एयर होस्टेस जिसका नाम टीना मैकलॉय था, ये एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ बैठ गई। ये डैन कूपर और पायलट के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम करती रही। ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाली सबसे बड़ी प्लेन हाईजैकिंग थी। एफबीआई को भी इस बात से आगाह कर दिया गया और सिएटल बैंक से $20 के 10,000 नोट ले लिए गए और इनके सीरियल नंबर भी नोट कर लिए गए और 2 पैराशूट का इंतजाम कर लिया गया। 5:45 पर जहाज को लैंड करवाया गया और वादे के मुताबिक इसको पैसे और पैराशूट दे दिए गए और जहाज को रिफ्यूलिंग के लिए लगा दिया गया। डैन कूपर ने भी 35 मुसाफिर और 2 फ्लाइट क्रू को उतरने की इजाजत दे दी और बाकी 2 क्रू और पायलट जहाज के अंदर ही रहे। जहाज एक बार फिर टेक ऑफ कर गया और डैन कूपर ने टीना मैकलॉय को, पायलट को, कुछ इंस्ट्रक्शन देने का कहा। पहला ये कि जहाज का लैंडिंग गियर खोल दिया जाए, दूसरा जहाज का एल्टीट्यूड 10,000 फीट तक रखा जाए और तीसरा जहाज की रफ्तार को 320 किलोमीटर की स्पीड से ले जाया जाए और जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी ले जाया जाए। मेक्सिको सिटी जाना तो नामुमकिन था क्योंकि फ्यूल बहुत कम था। इसलिए पायलट ने डैन कूपर को 2 एयरपोर्ट के ऑप्शन दिए जिसमें पहला रीनो और दूसरा फियोनिक्स एयरपोर्ट था। डैन कूपर रीनो एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए मान गया। यही वो पैगाम लेकर पायलट के पास गई और इसने पीछे मुड़कर देखा तो डैन कूपर कुछ पहन रहा था। इसके फौरन बाद सीढ़ियां खुली तो डैन कूपर वहां से छलांग लगा गया। इस दिन से आज तक डैन कूपर का कुछ पता न चल सका। ये एफबीआई का वो केस था जो आज तक सॉल्व ना हो सका। डैन कूपर को किसी ने छलांग लगाते तो नहीं देखा था, लेकिन जहाज की सीढ़ियां खुलने से अंदाजा लगाया गया था कि इसने सिएटल और रीनो के दरमियान छलांग लगाई थी। फौरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। सारी चीजों को जांचने के बाद रीनो और सिएटल के दरमियानी हिस्से को तलाशना शुरू कर दिया गया। कई दिन इस पर काम किया गया लेकिन कुछ हाथ ना लग सका। यही नहीं, इसके साथ साथ डैन कूपर का स्केच भी बनवाया गया और मुख्तलिफ अखबारों में और कई मैगजीनों में दिया गया और इसको ढूंढने पर कई हजारों डॉलर का इनाम रखा गया। एफबीआई का ख्याल था कि डैन कूपर जो पैसे लेकर गया है वो कहीं ना कहीं तो खर्च जरूर करेगा और इसको इन नोटों के सीरियल नंबर से पकड़ लिया जाएगा। लिहाजा इन्होंने सीरियल नंबर भी अखबारों में देना शुरू कर दिए। हैरत ये थी कि एक भी नोट खर्च नहीं किया गया। तकरीबन इस वाक़े को 9 साल गुजर गए और लोग इसको भूल चुके थे। ठीक 1980 में एक और वाकया हुआ। एक बच्चा टीना बार बीच पर अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था। जब ये बच्चा बीच के किनारे गया तो इसे नोटों की गठियां मिली। ये $20 नोट की गठियां थी जो टोटल $5,800 बनता था। इसके पेरेंट्स ये नोट लेकर एफबीआई के पास गए और सारा मामला बताया। एफबीआई वाले तब शॉक्ड हुए जब इसके सीरियल नंबर उन नोटों से मैच हुए जो नोट डैन कूपर लेकर गया था। ये केस सुलझने की बजाय और उलझ
गया। 1980 में इसे 6 साल पहले टीना बार बीच पर कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था, तो तब ही किसी ने इन पैसों को वहां दबाया था। जहां डैन कूपर ने जहाज से छलांग लगाई थी, ये जगह वहां से बहुत दूर थी। इस वाकये के बाद एफबीआई के पास सिर्फ 3 सबूत थे। एक इसकी टिकट, दूसरा इसकी टाई और तीसरा सिगरेट के कॉटन बर्ड। इसके अलावा और कुछ ना मिल सका और आज तक इस केस को सुलझाया नहीं जा सका। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।